इसका मतलब बाबा का सार रूप में कहने का यही सार निकलता है। अगर कोई छोटी सी भी ऐसी कमी है जो लगता है चलो ये तो कोई खास बात नहीं है, उसके ऊपर भी अटेंशन देना है। पूरा आपने जमा कर लिया सजा सामान, लेकिन माचिस की तिल्ली ही भूल गए, है ना। अगर आपको दिख रहा है ये कमजोरी, आपको दिखनी भी तो चाहिए। योगी आत्माओं की योग की विशेषता ये है, उनको अंदर तक अपने झांक सकती हैं, देख सकती हैं। नहीं तो योग हमारा कोई काम का नहीं है। यथार्थ योगी भी वो है जो अपने अंदर के कचड़े को देख सके, है ना। तो अगर कमजोरी दिख रही है तो बार बार उसके लिए प्रयोग करता है, और उस कमजोरी को खत्म करने के लिए उसके अपोजिट जो दिव्य गुण है उसको धारण करने के लिए जागृत रहना। इसलिए फिर ये चिंता नहीं, अगर नहीं दिख रही तो हम क्यों अपने को सर्टिफिकेट दें। कोई ना कोई छोटी सी कमजोरी कहीं तो होगी जो धोखा दे देगी। अरे दिखनी भी तो चाहिए। इसलिए अगर नहीं दिख रही तो उसकी कोई चिंता नहीं, और याद गहरी होगी तो दिखेगी, वो छोटी कमजोरी भी दिखेगी, उसको भी भस्म करेंगे। जैसे गुणों का राजा किसी को बताया है तो वो गुण की बात अलग है। आप गुणों में भी देखेंगे ना तो उनमें भी भिन्नता है। ये ठीक है, संपूर्ण आत्मा में एक के बाद एक आता ही है, तो भी हमने जो ब्रॉड ड्रामा लगाया है उसमें कौन से गुण की कमी है वो तो अटेंशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं सब में कोई गुण ही ना हो, ऐसा कोई नहीं है जिसमें गुण ना हो, ऐसा कोई नहीं जिसमें अवगुण ना हो, है ना। आपको ये देखना मेरे में कौन सा अवगुण है जो मेरे को छोड़ना है, कौन से दिव्य गुण अगर एडिशन हो जाए तो ये विदाई ले ले, तो ये तो अटेंशन देना पड़ेगा। ये ठीक है, संपूर्ण स्टेज जब बनेगी तो एक के बाद एक स्वतः ही, लेकिन बाबा तो बार बार इशारा दिलवाते हैं कि दिव्य गुणों के ऊपर भी अटेंशन देना है। और एक योगी है, अगर वो अटेंशन देगा तो दिव्य गुणों को सहजता से धारण कर लेगा, अवगुणों को भी छोड़ देगा, लेकिन अटेंशन तो देना पड़ेगा। जैसे आज का माचिस छूट गई, कोई काम का ही नहीं, इतना आपने सामान इकट्ठा किया। ये भी बोला है जो योग की जब फाइनल स्टेज होगी जो कोई भी करनी होगी वो पूरी हो जाती है, लेकिन वो फिर फाइनल लास्ट की बात आ गई। लास्ट में सबको कंप्लीट करना होना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अटेंशन देके अगर दिव्य गुणों को धारण है, जैसे मान लो क्रोध का संस्कार है, मान है ना, कोई बात आती है तो एकदम बुला जाता है। सहनशीलता अगर पहले से धारण कर लेगा तो सोचो याद में कितना उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, याद कितनी अच्छी हो जाएगी। नहीं तो जब तक सामना करता है, सहन की जगह सामना कर रहा है, तब तक खुद भी डिस्टर्ब होता है, दूसरों को डिस्टर्ब करता है, तो याद में अंतर आ जाएगा। इसलिए अंत में तो सब होना ही है, अगर एक दूसरे से जुड़े हैं आना ही है, लेकिन अब भी अगर हम धारणा करते हैं, अटेंशन देते हैं, तो अपनी याद की यात्रा बहुत सुंदर हो जाती है। इसलिए बाबा बीच बीच में इशारा देते हैं। तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो ब्राह्मणों को दैवी गुण यहाँ धारण करने हैं। दैवी गुण धारण करेंगे तभी देवता पद मिलेगा। दैवी गुण कम धारण करेंगे तो पद भी कम पावेंगे। बहुत अच्छे पुरुषार्थ में रहना है। ऐसा न हो कि मैं कम पद वाला बन जाऊं। सारा मदार दैवी गुणों पर है। तुम भी सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनते हो। तुम तो देवता बनते हो। जो देवताएं होते हैं उनकी तो भाषा ही इशारे की होती है। उनका बोलना बहुत थोड़ा होता है। तुमको भी अभी देवता बनना है
तो टाकी से बदल करके साइलेंस में जाना है। शांति में रहने वाले के लिए समझेंगे कि इनको अपने ऊपर अटेंशन है। जो अशांति में रहते हैं उनके लिए समझा जाता है कि इनका अपने ऊपर ही अटेंशन नहीं है। तुमको तो शांति धाम में जाना है। तो बच्चों का बोलना भी बहुत आस्ते आस्ते होना चाहिए। आहिस्ते बोलते बोलते आखिरी शांति धाम में चले जाएंगे। हमको अगर मन मनाभव है तो कठिन है तो क्यों? जिनको मन मनाभव सहज हो रही है तो क्यों? कारण क्या निकल रहा है? प्योरिटी की कमी। प्योरिटी का बीज है संकल्प। बीज है संकल्प। केवल हमको पवित्र रहना है कि हमको यहाँ बाबा ने मर्यादा में बांध दिया, मर्यादा का उल्लंघन हम करते नहीं हैं। और ऐसी संभावना भी नहीं है यहाँ कभी मर्यादा का उल्लंघन हो सकता है। स्वप्न में भी मेरे को लगता है जो परमानेंट यहाँ का रहवासी है स्वप्न में नहीं सोच सकता कि इस संगठन में कभी मर्यादा का उल्लंघन भी हो सकता है। इसका जो बीज है, प्योरिटी का जो बीज है, उसको बाबा कहते हैं बार बार संकल्प का जल और याद की धूप, उसको दोहराना। प्योरिटी अगर देखी जाती है लौकिक दुनिया में, या तो भाई बहन में, या फिर दूसरा कौन सा संबंध है जो सबसे प्योर? हाँ, माँ, माँ बेटे का संबंध और भाई बहन का संबंध। इनमें से सबसे प्योर संबंध बाबा ने बताया जो खंडित नहीं होता वो है माँ और बेटा। भाई बहन का संबंध तो अभी पूरा खंडित होता जा रहा है। दुनिया में भाई बहन का संबंध खंडित हो गया, लेकिन सबसे जो सुंदर संबंध है, बहुत खुशबू देने वाला है, वो संबंध है माँ और बेटा। बाबा ने मुरली का पॉइंट हमको बताया, माता गुरु बनाना पड़े। संपूर्ण प्योरिटी के लिए भगवान ने बीज डाला है सूर्यवंशियों के अंदर। क्या बोला है? माता गुरु बनाना पड़े। तुम अपनी युगल को युगल ही देखोगे। तुम क्या करोगे? ब्रह्मा कुमारीज में बहुत बड़ा बवंडर मचा था। ब्रह्मा कुमारीज में शुरू में जब ब्रह्मा कुमारी आश्रम शुरू हुआ तो भगवान की जब मुरली चली तो उसमें क्या बना दिया सबको? प्रजापिता ब्रह्मा के संतान आपस में क्या हो? भाई बहन हो बोला। और बोला कि तुमको राखी बांधनी चाहिए। जो अच्छे दृढ़ता वाले थे तो उनको लगा जब हम ये गायन कर रहे हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। जब हमारा माता पिता है तो हम बालक तेरे, तो हम युगल आपस में क्या हो गए? भाई बहन। तो जो ऐसे तो बाबा ने बोला था ये संबंध है मन का, लेकिन वो भी एक दृढ़ता ही कहेंगे कि उन्होंने स्थूल रूप में भी राखी बंधवानी शुरू कर दी। उससे बहुत बड़ा बवंडर मच गया। ब्रह्मा कुमारी आश्रम के प्रति बहुत नेगेटिविटी बैठ गई। ये क्या करती हैं? ये भाई बहन बना देती हैं। ऐसा तो कहीं सुना ही नहीं था। भक्ति मार्ग में सुना था, रामकृष्ण परमहंस ने अपने युगल को क्या बना लिया था? क्या बनाया था? ये तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उसकी महिमा खूब कर देंगे। उसको भगवान का रूप मान लिया। यहाँ ब्रह्मा कुमारी ने अगर भगवान ने केवल ये परिभाषा निकाल दी कि भाई बहन बनो तो हाहाकार मच गई। लेकिन अब आपने देखा कि ये संबंध भी खंडित हो गया। अब नारा दिया, माता गुरु बनाना पड़े।
पढ़े माना मजबूरी, तुम नहीं बनाओगे। तुम्हारे इतने गंदे संस्कार हैं 63 जन्मों के, वहां कचरा भरा हुआ तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बस का नहीं है। तो पढ़े, पढ़े माना मजबूरी। अभी एडवांस पार्टी में कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी तो केवल सूर्यवंशियों के लिए है, क्योंकि उनको इस पवित्रता को धारण करना है। उनको ऐसा अपना वायुमंडल बनाना है कि हमारे अंदर जो बीज 63 जन्मों का पड़ गया उसको भस्म करना है, उस बीज को भस्म करना है। वो बीज तभी भस्म हो जाता है जो आज भी बाबा ने बताया संबंध जो खंडित नहीं है माँ और बेटे का, इसलिए माता गुरु बनाना पड़ेगा। अगर लगता है कि हमको याद की यात्रा में बहुत तीखा जाना है, मेहनत तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सहज राजयोग नहीं लगता। तो पहले नंबर में आदि मध्यंत दुख देने वाला है काम, फिर सेकंड नंबर है क्रोध। वो भी बहुत हैरान कर देता है। तो बाप कहते हैं ऐसी ऐसी भूलें करते हैं तो फिर उनको सजा भी देनी पड़े। हमारा ज्ञान गुप्त है तो सजाएं भी गुप्त मिलती हैं। बच्चे बेकायदे चलन चलते हैं तो जरूर बाप नाराज होगा। तो ऐसे बच्चे को जास्ती पैसा नहीं देंगे। ऐसे बच्चे को, जो कामी और भोगी किस्म के बच्चे होंगे, ज्ञान में आने के बाद उनको जास्ती पैसा नहीं देंगे। कौन सा पैसा है यहाँ? उनको बुद्धि में ज्ञान धन ज्यादा बैठ नहीं सकता, बुद्धि को ताला ही लग जाता है। बेकायदे चलन से जरूर बाप नाराज होगा ना। तो जिनसे नाराज हो जाता है तो क्या करता है? हैं? पैसे देना बंद। धर्मराज बाबा कहते हैं हम और क्या सजा दूंगा, है? मेरे पास कोई स्थूल धन दौलत मिल्कियत तो नहीं है, कल कारखाने तो है नहीं, मेरे पास जो है वो मैं देना बंद कर देता हूं। कई बच्चे तो इन बातों को समझते भी नहीं है। क्या? और ही देह अभिमान में आकर के काम विकार की भूलें करते ही रहते हैं, क्रोध विकार की भूलें करते ही रहते हैं। तो उनकी बुद्धि का ताला बंद कर देता हूं, साफ दिल नहीं बनता। अगर सहनशीलता नहीं बढ़ी तो तुम असुर के असुर ही रह जाओगे। सहन करवाने के ही निमित्त बनोगे। और जो इस क्वालिटी को धारण कर रहे हैं तुम्हारे ऑपोजिट, वो देवता बन रहे हैं। इसलिए ध्यान दो, सहनशीलता बहुत कमी है। जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी। कौन सा संगठन बन रहा है? एक मत, एक भाषा, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सहनशील सबसे ज्यादा सहयोगी है स्वर्गीय संगठन का निर्माण करने के लिए। सबसे बड़ा सहयोग है। भले ही तपस्या कम हो, लेकिन सहनशीलता में ना वायुमंडल को सुंदर बनाने वाला। सहनशील माना विघन रूप नहीं है, ये सहयोगी है।
इसलिए जो जितना सहनशील है उतना ही स्वर्गीय संगठन के निर्माण के निमित्त है। तपस्या भले ही कम हो, लेकिन सहनशीलता इतनी बड़ी क्वालिटी है। संगठन में रहने के लिए भी सहनशीलता चाहिए। क्या कहा? संगठन में रहने के लिए क्या चाहिए? सहनशीलता चाहिए। फाइनल पेपर जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी सहनशीलता चाहिए। वाह! जो तुम्हारा फाइनल पेपर है उसमें पास होने के लिए क्या चाहिए? कितना विकराल रूप होगा, तुम्हारे अपने ही संस्कारों का विकराल रूप होगा। प्रकृति के 5 जो तत्व हैं तुम्हारी देह में है नहीं है, इनका विकराल रूप कैसे होता है? तुम्हारी देह 5 तत्वों की बनी हुई है, विकराल रूप तुम्हारे सामने आ जाए 5 तत्वों का, कैसे सहन करोगे? कुछ नहीं, विकारों के रूप में आएंगे। अरे देह 5 तत्वों से बनी है, इसकी बात हो रही है। कर्म भोग। ये जो तुम्हारे 5 तत्व हैं, इसमें ही जब गड़बड़ी होती है तो कर्म भोग का रूप बनता है। और 5 तत्वों का विकराल रूप हो तो कर्म भोग का रूप भी कैसा हो जाएगा? छोटा मोटा होगा, विकराल होगा। उस ऐसा नहीं बाबा के ऊपर उंगली उठाने लगो, इतने साल मैंने तपस्या की है, ये क्या हो गया? और लास्ट समय में इतना बड़ा कर्म भोग मेरे सामने आ गया, तुम उंगली उठाते रहो। और बाप साक्षी है, तुम्हारे अपने ही कर्म भोग हैं, अपने खुद के। बाप ने भेजे हैं क्या? वहां भी सहनशीलता। वाह! कितनी बड़ी क्वालिटी होगी। वहां सहनशीलता का मतलब क्या है? सी भी ना करें, आहा भी ना करें, जो ही साखता है साक्षियों के देखें वो है ही, इससे छूट नहीं सकते। ताकत है तो कर्म भोग से इनको चुप्तू करो, सॉरी कर्म योग से, भोग से तो तुम कर ही रहे हो। और यहाँ सहनशीलता, हाय हाय ना हो, कब मेरा कर्म भोग छूटेगा, कितने समय का चलेगा ये है? ये है हाय हाय। वह सहन शक्ति की रिजल्ट मेजॉरिटी में बहुत कम है। वाह! वो भल तुमसे अहंकार से बात करें, गुस्से में आकर के बात करें, तुमको तो बाप की याद में रहना चाहिए। क्या? सहन कर लेना चाहिए। जानते हो कि हमको तो बाप की सेवा में हड्डियां देनी है, तो थोड़ी बात सहन कर ली तो क्या बड़ी बात हुई। और फिर अहंकार भी नहीं आना चाहिए कि हमने इतना सहन किया, हम यह सेवा करते हैं, हम कितने होशियार हैं। अगर ये बात भी बुद्धि में आती है तो कहेंगे देह अभिमान है। देह अभिमानी को ही हरामजादा कहा जाता है। उनकी चलन ही ऐसी होती है जो आगे चल के उनको अपने ऊपर ही बहुत शर्म आवेगा। अहंकार अगर आता है तो भी सामने कोई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, टकराव के लिए नहीं होना चाहिए, है ना। जब हम बहुत ज़्यादा सुपीरियर बन जाते हैं, हमारे में कुछ क्वालिटीज़ आ जाती हैं, योग की क्वालिटी हो, ज्ञान की क्वालिटी हो, धारणा की क्वालिटी हो, हमको मालूम होने लगता है जब ये क्वालिटी मेरे में है, और सामने वाले में हमको क्वालिटी तो है लेकिन हमारे से वो ऊंचा है नीचा है, कम है,
तो वहाँ जब उससे थोड़ी बहुत कोई बात होती है तो हम वहाँ अपने को बहुत सुपीरियर अंदर से, भले अपन वैसे शो नहीं करते लेकिन अंदर से अपना जो सूक्ष्म अहंकार होता है वो वाचा में भी झलकता है ना, हाव भाव से भी झलकता है। खुद को रीडिंग नहीं होती लेकिन सामने वाले को महसूस होने लगता है बातचीत के द्वारा। हाँ, अगर खुद को ही पकड़ में आ गया, अरे आज मेरे द्वारा ये क्या निकल गया, बाप रे बाप, मैं ऐसे कैसे बोल गई, निकल जाएगा वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आपको महसूस था होगा कि यार मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा कैसे निकल गया, है ना, फिर आप क्या करते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, है जी, सो जाते हैं। सॉरी, ये देखो कितनी सुंदर, बहुत बढ़िया, है ना, हम सॉरी बोल देते हैं, है ना, हम बहुत अच्छा कचहरी में बोल देते हैं, है ना, कचहरी में सॉरी भी बुला जाता है और सबके सामने हम अपना पोता मेल भी देते हैं, रिपोर्ट दे देते हैं। सबसे सुंदर तरीका है अहंकार को ख़त्म करने का। और रावण जब बनने जा रहे हैं वो कभी कचहरी में नहीं देगा, तो समझो ये बहुत बड़ा रूप बनने वाला है। सीधे सी पहचान, रावण को परखना कोई बड़ी बात नहीं, उसको अंदर से प्रेरणा कभी होगी नहीं कि कचहरी में गए, सॉरी बोलना तो आता ही नहीं। समझो इसका रूप, रावण का रूप बड़ा दिखाते हैं छोटा दिखाते हैं, बाप रे, बहुत में जलाते हैं, जब भयंकर हो जाता है फिर ऐसे तिल्ली लगाए, बड़ा खल्लास, पूरा पुरुषार्थ उसका चट्ट खाते हैं। अब तुम झाड़ू पोछा लगाओ, देवताओं की क्या करो, खुशामद करो। गॉड ड्रामा भी ऐसा बन जाता है। तो रावण को अपने अहंकार का ज्ञान नहीं हो पाता, उसका अहंकार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, उसको सॉरी बोलना ही नहीं आता, कचहरी में अपनी कमजोरी बतानी नहीं आती। ये इसने जो बोला बहुत सुंदर बोला है, सॉरी शब्द सबसे सुंदर है अपना अहंकार खत्म करने के लिए। आएगा ये बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि आएगा ही नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें अहंकार नहीं आए, है ना, कोई ना कोई क्वालिटी सब में है, तो आएगा ही। लेकिन आ गया, बुला गया, ये भी तो अपनी चेकिंग करनी है। माया क्यों आती है, अपनी चेकिंग करने के लिए। तो जब आ गया तो फिर ऐसा नहीं कि हम सॉरी बोलने पर हमारे से बड़ा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई बड़ा है उसमें भी तो आएगा नहीं आएगा, और छोटे को उसने तू तड़ा करके बोल दिया, बाद में उसको महसूस हो अरे ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, हाँ, तो कचहरी में नहीं बोल सकता क्या, बोल सकते, क्यों, अपना अहंकार खत्म करना। ये थोड़ी कि ये क्या सोचेगी तो मेरे से छोटी है, उसको तो अपना जो विकार है उसी को तो खत्म करना है। तो कचहरी माना बहुत सुंदर तरीके से सबके सामने अपनी रिपोर्ट देना और सॉरी बोलना, माना अपने अहंकार जो आता है उसको खत्म करना। कई बार आएगा, बार बार खत्म करेंगे, एक बार की बात नहीं, खत्म हो गया बस फुर्सत हो गया, अब तो तुम उड़ी गई ऐसा होता है क्या, है? हाँ, ये तो आता ही रहेगा, कोई बार बार हम खत्म करते हैं, आएगा खत्म करेंगे, कचहरी में डालते जाएंगे। हमको कोई बड़ा रावण थोड़ी बनना है, तो आता है वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको खत्म करने की विधि है कचहरी और सॉरी बोलना। धीरे 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 तुम मच्छर बन जाओगे बाबा, 1 सेकंड में तुमको मार के सर पे बिठा देगा। और मन में अगर कोई संकल्प आ जाता है और उससे अपनी चेकिंग हो जाती है कि अहंकार है, फिर क्या करें? वाचा में आना, कर्म इंद्रियों में आना, ये तो बहुत डेंजरस रूप हो गया ना सब में। मनसा में तो आता ही है, कोई बात नहीं, है ना। मनसा में तो बाबा कहते हैं मनसा में कितने भी विकार आए कोई हिसाब का बनता है, कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो, बोलते ना बाबा। लेकिन मनसा में आया, अगर तुमने अटेंशन नहीं दिया, अंदर ही अंदर रियलाइज नहीं कर रहे, बाबा को सॉरी नहीं बोला कि बाबा गलती हो गई, तो फिर वो वाचा में आज नहीं तो कल आएगा। अगर तुमने हल्के रूप में लिया ना, तो अगर तुमने अंदर रियलाइज नहीं किया कि नहीं ये संकल्प क्यों आ गया, तो गलती है, तो फिर वो वाचा में ज़रूर आ जाएगा। हाँ, फिर वो कर्म इंद्रिय में आया हो तो थोड़ा धक्का ही देगा, हाँ, ऐसा हो जाता है। आते नहीं, 16 आदत नहीं आ सकती, ऐसा रूप भी बन जाता है। इसलिए मनसा में आया कोई खतरा नहीं है, लेकिन मनसा में भी तो हमको महसूस तो करना होता है ना कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों आ गया, ऐसा संकल्प नहीं आना चाहिए। आपका हिसाब तो नहीं बना, लेकिन खतरा है। अगर बार बार आएगा तो आगे चल के वाचा में आ सकता है। इसलिए मनसा में ही बाबा को बोल के विदाई लेके फ्री, फिर आए तो फिर टेंशन, है ना। एक बार में पीछे छोड़ देता रावण है, बार 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 आता रहे, हम काटते हैं, आता रहे, हम काटते रहे। एक समय ऐसा आएगा हमारी जीत हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा जो शस्त्र है वो है याद की यात्रा। कि जो यहाँ ईश्वर बाप के आने पर
ईश्वरीय श्रीमत के ऊपर जीते जी मरते हैं। जैसे जैसे बाप चलाना चाहता है, अपनी मनमत का त्याग करके, अहंकार को छोड़ करके, अपने को मार करके भी ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, वो मरा हुआ जो अपने को भी महसूस करे कि मैंने अपने पूर्व जिंदगी को मार दिया, देवभान की जिंदगी को मार दिया, और संगी साथी दूसरे भी अनुभव करें कि इसने तो अपने को मार दिया। जैसे इस साल बाबा ने बोला है, क्या बोला है? परिवर्तन परिवर्तन, क्या महान परिवर्तन। तो किसका होगा परिवर्तन? जिसने अपने देह अहंकार को त्यागा होगा, उसका परिवर्तन होगा। बालक सो मालिक, क्या मतलब? संगठन में मालिक बन के अपनी राय देना। हमारी राय को स्वीकार किया जाता है, नहीं किया जाता, ये जरूरी नहीं है। ये तो अहंकारी हैं, ये तो गंदे हैं। उनको लगता है हम बहुत अच्छा सुजेशन देते हैं, इनको स्वीकार होना चाहिए। सुजेशन दिया, ये है मालिक बना। लेकिन जो फाइनल हुआ, भले ही आपकी राय बहुत अच्छी थी, नहीं मानेगी, ये भी परीक्षा होती है, वहां बालिक बन जाओ। अहंकार ना टकराए कि हमने तो बहुत अच्छा सुजेशन दिया था, यज्ञ के फायदे के लिए दिया था, माना नहीं गया, एकदम अहंकार चेहरा ही बदल जाए। थर्ड क्लास पुरुषार्थी। और फिर जब राय नहीं मानी जा रही, राय देना ही बंद कर दे। अरे अपनी तो कोई सुनता ही नहीं, हम तो यज्ञ के लिए तो बोलते हैं। ये तो एकदम किसी काम का नहीं। मालिक बन के राय देना। हमको जो भी टचिंग हो रही है यज्ञ के फायदे के लिए हम राय देते हैं, उसको स्वीकार किया गया नहीं कि बाबा जाने। उसका बालिक जैसे बच्चा होता है, एकदम उसको कोई असर होता है, उसका चेहरा बदलता है। अभी थोड़ा थपाड़ा मारो, थोड़ा पुछ करो तो जैसे का वैसा। मालिक बन के राय देना और उसके बाद बालिक बन जाना। तो सफलता मूर्त हो, सफल करो और जमा भी करो। सेवा कितनी भी करते हो, लेकिन जमा का खाता हुआ या नहीं हुआ, उसकी निशानी या उसकी गोल्डन चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। भाव भी निमित्त हो, निर्माण हो, और वाणी निर्मल हो। तो ये तीनों बातें हैं। तीनों में से एक भी कम है तो सेवा कितनी भी करो, उस सेवा का जमा का खाता नहीं बनेगा। क्या? किसी की सेवा की और कठोर वाणी से सेवा की, निर्मल वाणी से सेवा नहीं की, तो जमा का खाता नहीं बनेगा। सेवा की लेकिन निर्माण भाव नहीं आया। क्या निर्माण भाव? कि सेवा करने वाला मैं नहीं हूं, मेरे से बाप दादा सेवा कराए रहा है। निमित्त भाव हो तो जमा का खाता बनेगा। जमा का खाता बनता भी है लेकिन बहुत थोड़ा, नाम मात्र। तो बाप दादा ने ये भी चेक किया कि सेवा तो बहुत करते हो, लेकिन जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं हो सका। उसका कारण तो समझते हो ना। एक तो 3 विशेषताएं, निमित्त भाव, मैंपन का भाव मिक्स हो जाता है। मैंपन आया तो जमा नहीं हुआ। कितनी भी मेहनत करो, रात दिन भाग दौड़ करो, दिमाग चलाओ,
लेकिन अगर निमित्त भाव नहीं है, निर्माण भाव नहीं है, निर्मल वाणी नहीं है, तो ये तीनों चीजें न होने की वजह से जमा नहीं होता है। बहुत में बहुत 5% जमा होता है। तो ये भी चेक करना कि जमा हुआ। ध्यान रखो, जब तक हमारी शुभ भावना अंदर से नहीं निकल रही है तब तक हमारी स्टेज रुकी हुई है। तुमको शुभ भावना पैदा करनी पड़ेगी। अगर अपनी स्टेज बढ़ानी है, पहले बढ़ानी है, तो अंदर से शुभ सोचना ही पड़ेगा उनके लिए जो अशुभ सोचते हैं, सोचना ही पड़ेगा। जो सतयुग में देवताएं होंगे वो दाता हैं, दाता देने वाले। वो यो शूटिंग यहाँ करके सबसे पहले स्वर्ग में जाएंगे, उनको वो फॉलो करेंगे जो छूट नहीं सके ईर्ष्या द्वेष से। अगर आपको लगता है कि हम महारथी हैं, माला में हमारा आगे नंबर है, तो तुम त्याग भी पहले करोगे जो दूसरा कर ना सके। तो कुछ त्याग है, तो कुछ मरना पड़ता है, तो यही सच्ची तपस्या है। तभी तो नंबर आगे और पीछे होते हैं। इसी आधार से तो सुख और दुख मिलता है। जिसके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, वो तो दुखी रहेगा और दूसरों को दुखी करेगा। जिसके अंदर शुभ भावना है वो ही, उसमें एक कला आ गई, सुखी रहने की कला आ गई। उसकी शूटिंग जन्म जन्मांतर सुख की हो। यहाँ सुख में रहेगा तो ब्रॉड ड्रामा भी सुख का बनेगा। इसलिए इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। जब लक्ष्य ही इतना बड़ा कि बाप समान बनना है, तो फिर अपनी चेकिंग करें। जहाँ जहाँ शुभ है तो चिंतन शुभ करें कि ये आत्मा केवल मेरा पेपर लेने के लिए निमित्त बन रही है, ये हकीकत इसकी नहीं है। इसके द्वारा जो बोल निकल रहा है, इसका जो हाव भाव मेरे को दिख रहा है चेहरे से मेरे प्रति, या इसके जो संकल्प मेरे को टच कर हो रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे, ये केवल मेरा पेपर बाप लेना चाहता है। बाप मेरी चेकिंग चाहता है। इसके थ्रू बाबा मेरी चेकिंग कर रहा है। ये मेरा टीचर है, ये मेरे को संपन्नता की तरफ ले जा रहा है। इसलिए बोला टीचर टीचर रह जाता है और स्टूडेंट कोई कलेक्टर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कैसे कैसे पोस्ट में चलेगा। इसलिए अगर व्यक्ति को देखेंगे, परिस्थिति को देखें, तो कभी भी व्यक्ति और परिस्थिति से पार नहीं हो पाएंगे। आपको बार बार उस व्यक्ति की समझ आएगी कि ये मेरे प्रति ऐसा ही सोचता है, मेरे लिए ऐसा ही कहता है, ऐसी ही परिस्थिति हमेशा बनाता है, ऐसी ही परिस्थिति बनती है। अगर ये परिस्थिति ना हो, शायद मेरी सोच ऐसी ना हो। परिस्थिति की वजह से मेरी सोच ऐसी हो जाती है, नहीं। इसलिए 2-1 दिन पहले भी यही अव्यक्तवाणी थी। परिस्थिति और प्रकृति, तुम्हारी खुद की प्रकृति माना तुम्हारी कमजोरी है, इसलिए वो परिस्थिति बनी है। इसलिए परिस्थिति और प्रकृति दोनों के ऊपर विजयी बनना है। था नहीं अभी कल या परसों की अव्यक्तवाणी में था। परिस्थिति जो भी बनती है, तभी तो छोटा मोटा अशुभ भावना 1-2 के प्रति आती हैं या किसी के प्रति भी आता है। तो शुभ सोचने की, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ। साधारण हूँ क्या? साधारण हूँ तो जैसा चल रहा है ढर्रा चलता रहे। और ब्राह्मण भी तो हैं, वैसे हम भी तो चल रहे हैं। हमारा कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, तो बहुत बड़े परिवर्तन की भी जरूरत नहीं है। शुभ चिंतन, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं तो एकदम बाप का राइट हैंड हूँ। देखो जन्म जन्मांतर बाबा का राइट हैंड ही बन के रहना है। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, जो भी मेरे हैं सब मेरे हैं, बाप के हैं तो मेरे हैं। भले ही स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं, लेकिन जो बाप का दृष्टिकोण इनके प्रति, वही दृष्टिकोण मेरा है। अलग अलग स्वभाव संस्कार अगर नहीं होते तो गुलदस्ता शोभा ही तब देता है। राजधानी स्थापना हो रही है तो एक से संस्कार हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन बाप को एक एक पसंद है, बाप ने चुना है। सोचो, जब बाप ने चुना है तो मैं अमानत में खयानत कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे उंगली उठा सकता हूँ? शुभ चिंतक, दूसरों के प्रति, 1-2 के प्रति सुंदर सोचना,
शुभ चिंतन, अपने स्वयं को याद करना, मैं साधारण नहीं हूँ। जरूर धीरे धीरे टाइम लगता है, एकदम से नहीं होता, लेकिन टाइम, लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य होगा तो परिवर्तन होगा, लक्ष्य ही नहीं है तो परिवर्तन नहीं होगा। इसी के आधार से माला का फिक्सेशन होने वाला है। यहाँ आकर के कोई से संसारी बातें न सुननी चाहिए और न करनी चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, टॉक नो इविल। इविल माना संसारी बातें सुनना, संसारी बातें करना, पर चिंतन करना, पर चिंतन सुनना, ये सब इविल बातें हैं। इन बातों को भूत प्रेतों की बातें समझो। एक सर अर्जुन को भी तो यही सिखा रहे हैं, सब मरे पड़े हैं। अर्जुन को बार बार क्या बोले, सब मरे पड़े हैं, तू नहीं भी मारेगा तो भी मरे पड़े हैं, ये इनका मृत्यु सामने है। तुम ये मत सोच मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, ये तो मेरे रिश्तेदार है, सगे संबंधी है, मेरे माँ, इसने तो मेरे को जन्म दिया है भाई। ये मेरे माँ है, बाप है, भाई है, बच्चे हैं, ये सब मरे पड़े हैं। अर्जुन को ये शिक्षा दे रहे हैं बार बार। माथा, वो अर्जुन है, एकलव्य थोड़ी है। अर्जुन के साथ तो माथा मारना पड़ता नहीं पड़ता? नहीं, अर्जुन के साथ तो माथा मारना पड़ता है, बहुत माथा मारना पड़ता है। फिर वो बढ़िया हो जाता है, फिर वैसा, फिर बढ़िया, फिर वैसा। याद एक ही चीज दिलाई है बस उसको, कि जो तेरे अपने हैं ये नहीं है, ये अपने रहने नहीं है। तो अब अपने अपने में ढूंढो मेरे अपने कौन। सबके अपने अपने अलग हैं, नहीं है? सब अपने अपने झांक के देखो मेरे अपने कौन। जो एक कुमार होगा वो क्या बोला, मेरे अपने कौन? माँ बाप। कुमार का तो यही संसार होता है, उसमें भी बाप पहले माँ पहले। माँ पहले जिसने जन्म दिया। तो ये कुमार का, ऐसे ही कुमारी का अपना संसार, गृहस्थियों का अपना संसार। तो वो संसार भी सच्चा है या झूठा है? जब पिछला जन्म लिया था तो यही माँ बाप थे क्या? है? अगला जन्म लेगा यही माँ बाप होंगे क्या? यही भाई बहन होंगे, यही बीवी बच्चे होंगे। जैसे शरीर बदला सब कुछ बदल गया। फिर भले ही पिछले जन्म में आपको कोई तीसरा नेत्र खुला हो, बता दे ये पिछले जन्म में तुम्हारी अम्मा थी, तुम्हारा वैसा अटैचमेंट जाएगा? सोचो आप। आत्मा वही है, शरीर बदलने से पूरा ड्रामा ही चेंज हो गया। जबकि आत्मा ने स्नेह किया था, शरीर ने नहीं, क्योंकि शरीर के द्वारा। इसलिए हमारा लगाव भी शरीर से हुआ या आत्मा से हुआ? शरीर से हुआ। इसलिए जैसे वो शरीर छूटा, अगले जन्म में अगर आपने पहचान भी लिया तो भी आपका अटैचमेंट नहीं जाएगा। वैसा जा ही नहीं सकता जो उस चोले से था जिसके साथ आपका लगाव था। कितनी बड़ी सच्चाई अर्जुन को बता रहे थे कि आत्मा ही अविनाशी है। ये तो ये चोला छोड़ेंगे, दूसरा चोला धारण कर लेंगे, लेकिन आत्मा अविनाशी है। तू आत्मा को देख। तो जब ये चिंतन होता है, जो कुछ भी आंखों से दिख रहा है ये पहले भी तुम्हारे नहीं थे, अब जब नया जन्म लोगे तब भी ये तुम्हारे नहीं रहेंगे। हर जन्म में नए संबंधी होते हैं, नए रिश्तेदार होते हैं, सब नए हो जाते हैं, वहीं लगाव लग जाता है। तो वो छोड़ने में उसको फिर परेशानी होगी। झटके से छोड़ सकता नहीं छोड़ सकता? अगर ज्ञानी तो आत्मा है तो एक झटके में छोड़ देगा। इतना ही तो फैसला करना होता है। तो वो अपने परिवार के नहीं होते, इसीलिए वो अपनी बात नहीं समझते। कौन नहीं होते? जो लौकिक संबंध, लौकिक संबंध जो हमारे परिवार के हैं वो भी कहाँ सुनते हैं? वही तो बोल रही। हाँ, मैंने हम लोग को अपन कितना, बाबा ने मुरली में क्या बोला है? जो लौकिक संबंधी हैं ये तुम्हारी पिछली वंशावली है, लेकिन जो ब्राह्मण है ये हैं तुम्हारे जन्म जन्मांतर के साथी।
तो हमारे सच्चे संबंधी कौन है? ये ब्राह्मण हैं या लौकिक वाले हैं? मुरली के महावाक्य हैं, नहीं तो तुम्हारे साथ बैठ के कंधे से कंधा मिला के पुरुषार्थ कर रहे होते। लेकिन ब्राह्मणों के तुम्हारे समान पुरुषार्थी हो, तो ये है तुम्हारे जन्म जन्मांतर के साथ ही तुम्हारे साथ ट्रांसफर होने वाले। लौकिक के जिनके संस्कार ही नहीं हैं, जो आज बाप के बने ही नहीं हैं, वैसे पुरुषार्थ ही नहीं कर पा रहे, और तुम केवल देह अभिमान की वजह से तुम अपना मान के बैठे हो। जबकि बाबा ने बोला ये पिछली वंशावली है, ये तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे होते तो तुम्हारे समान पुरुषार्थी होते, वैसी मेहनत करते। इसलिए सच्चे साथी तुम्हारा ये ब्राह्मण जो तुम्हारे साथ ट्रांसफर होने वाला है, ब्राह्मण ये है जन्म जन्मांतर का तुम्हारा साथी। तो ये सच्चाई ही है। हाँ, लौकिक दृष्टि से हम अपना फर्ज समझते हैं, हम बाबा का परिचय सबको देते हैं, जानते हैं समय परिवर्तन होने वाला है, बहुत दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं, इसलिए बाबा का परिचय देते हैं, बताते हैं। ये हमारा एक फर्ज है, वो सुने ना सुने, सुन के इधर से निकाल दें कोई चिंता नहीं, लेकिन भूं भूं करते ही रहते हैं हम तो, ये तो हमारी ड्यूटी है। लेकिन अंदर से ये स्वीकारना चाहिए कि ये जन्म जन्मांतर के हमारे साथी नहीं है। कितने जन्म हो गए? 63 जन्म पूरे हुए। और संगम युग में कितने वर्ष पूरे हो गए? 67-68 साल पूरे हो गए। अपने दिन लड़पन में देखना चाहिए ना कि हम नष्टो मोहा बने हैं। ये हमको स्मृति आई है क्या है कि एक शिव बाबा दूसरा न कोई, पक्का हो गया है। प्रतिज्ञा की है बाप आवेंगे तो हम किस में मोह नहीं रखेंगे, तो अब बाप आया है तो नष्टो मोह होना चाहिए ना है? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और आए हुए भी इतने साल हो गए हैं? वो सब मुंह का बक्का लगाने के लिए कि अंदर से है? मोह होगा तो देख लेना नतीजा क्या होगा। क्या? जिसमें मोह होगा वो अंत समय क्या होगा? याद आ जाएगा। अंत मते सो गति हो जाएगी। सहनशीलता बहुत बड़ा कवच धारण करवाया है, जिससे हम अपनी सेफ्टी कर रहे हैं। हम कायर नहीं हैं, लेकिन जानते हैं हमारे जीवन में सुख शांति जितने होंगे उतना ही हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर सकेंगे, और उस गंदे संसार में हमको रहना पड़ा। इसलिए जितना योगी, जितना मन मुनाफा करने वाला, स्वतः ही क्या होना चाहिए, वो अपनी चेकिंग करें। जब छोटी मोटी परिस्थिति बनती है अपने अंदर झांक के देखें, पहले से मेरे में कितना परिवर्तन है। अगर योगी को यह महसूस होने लगा कि मैं यहां सहन शक्ति धारण नहीं करता, मैं क्यों बोला जाता हूं, तो कम से कम उसमें यह शक्ति आ चुकी है कि वो महसूस करने लगा। अज्ञानियों को तो महसूसता ही नहीं होती, लेकिन योगी महसूस कर रहा है कि मैं ऐसा क्यों हो जाता हूं, मैं क्यों बोला, मेरे को नहीं बोलना चाहिए। ये एक शक्ति उसमें धारण हो रही है, संपूर्ण स्वरूप नहीं है उसके पास, बोला जाता है या नहीं बोलता तो अंदर ही अंदर उसके बहुत संकल्प चलते हैं, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, लेकिन अब शक्ति इतनी तो आगे कि वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा सामने वाले को, तो उसकी सेफ्टी हो गई। सबसे बड़ा बाबा ने ये सेफ्टी का साधन बताया है। दूसरा कौन सा बताया? समेटने की शक्ति। ये तो एक तरफ हमको तो नक्शा नहीं दिखाया बाबा ने 36-37 का, हमको कौन सा नक्शा दिखाया है सामने? कौन सा सन? 18 ज्यादा से ज्यादा। और योगी
यहाँ अपनी चेकिंग करेगा, क्या जो मैंने विस्तार किया था अज्ञान काल में, या अभी भी मेरे को जो निभाना पड़ रहा है, इसको निभाना कहेंगे। अगर हम परिवार में रह रहे हैं तो वहां हम निभाने, ये हमको मालूम है, हमको सदाकाल इस परिवार में नहीं रहना, आगे चल के हमको जब बाबा ले जाएगा यहाँ से, लेकिन अभी निभाना पड़ रहा है। लेकिन चेकिंग करें, क्या ये बुद्धि में अभी भी विस्तार कर रहे हैं, या उस विस्तार को समेट रहे हैं, कहीं अपने पांव पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे। रहना बात अलग, तोड़ निभाना बात अलग, लेकिन अगर बोरी बिस्तरा नहीं समेटा है वहां से, तो वो योगी नहीं है, अभ्यासी ही बना रहेगा। इसलिए जो हमारा बोरी बिस्तरा है, जब बाबा मिसाल भी देते हैं, जब हम कहीं मेहमानी जाते हैं तो घर याद रहता है या वहीं के होके रह जाते हैं? घर याद है तो अपना क्या करते हैं, बोरी बिस्तरा समेटते हैं, क्योंकि वापिस अब कहाँ जाना है, घर जाना है। बाबा भी कह रहे हैं कि बच्चे अब कहाँ जाना है। अगर वही सब कुछ फैला रहा है, अभी तक बुद्धि में कचरा है और उसको और फैला रहे हैं, योगी नहीं है। इसलिए सेल्फ अपनी चेकिंग करें कि हाँ, मैं बार बार इसको ध्यान दें कि जिम्मेवारी बात अलग है, तोड़ निभाना बात अलग है। समय की पहचान जिनको हो गई है, अगर वो विस्तार कर रहे हैं, बहुत बड़ा अपने साथ अनर्थ कर रहे हैं, बहुत बड़ा अनर्थ। इनको भगवान के वर्षन से इनको विश्वास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होना है, कोई विनाश नहीं है। ठीक है, जब होगा देखा, चलते रहो, अपनी प्लानिंग भी करते रहो। तो योगी क्या करेगा, अपना बोरी बिस्तरा जो उसने समेट रखा है, मन बुद्धि से क्या करेगा, धीरे धीरे वो समेटता जाएगा। अनेक संबंधों से भी मन बुद्धि से समेटना शुरू कर देगा। बाबा सब धंधों में है नुकसान, तो अपनी तरफ से वो धंधे को ज्यादा फैलाएगा नहीं। योगी की दूसरी शक्ति बताई, तीसरी शक्ति योगी की बताई, समाने की शक्ति। बहुत कचरा है दुनिया में, भयंकर कचरा है आसी पड़ोसियों के पास। ब्राह्मण परिवार में सब नंबरवार है, यहाँ भी कचरे वाली आत्माएं हैं जो पर चिंतन का कचरा डालती हैं हमारी बुद्धि में। योगी की क्या विशेषता है, उस कचरे को समा जाए, फैलाए नहीं। जैसे बताते हैं बहुत सी नदियां क्या होती हैं, सागर में अपने को समा देती हैं। तो कचरा तो चारों तरफ है, पर चिंतन चारों तरफ है, चारों तरफ बुराई फैल रही है। अगर हमारे पास भी कोई आके हमारे ऊपर कचरा डालता है, तो योगी की क्या विशेषता है, उसको फैलाए या उसमें समा जाए। ये भी अपनी चेकिंग करें कि हम कहीं कचरे में ही रस तो नहीं लेने लगते। परचिंतन आया, हम भी परचिंतन में शुरू हो गए टाइम पास करने चाहिए, ये योगी कहेंगे, तो इसकी बुद्धि लगेगी। जो दुनियावी बातों में ही रस लेता है, दुनियावी समाचारों में रस लेता है, दुनियावी समाचार ही फैलाता करता है योगी। ये योगी में समाने की शक्ति। उसके बाद कहा बाबा ने परख शक्ति। एक नशा तो हमको रहता है, जो भी मिले बाबा के ज्ञान सुनाना है, बहुत अच्छी बात है। बाबा का संदेश देना अच्छी बात है। अरे अगर उसको परखा नहीं, उसको चाहिए पानी, तो जबरदस्ती ठूंस के उसको भोजन कराए, भगेगा या रहेगा वो? अगली बार सुनने के लिए आएगा? है? संदेश बात अलग। अगर उसको नहीं परखा तो जैसे कि हमारे ज्ञान का भी डिसरिगार्ड हो जाता है। संदेश देना, इसमें कोई शक नहीं। कोई आत्मा हमारे सामने आई, उसको बाप का परिचय देना है, लेकिन हमारे में परख शक्ति भी हो। ऐसा ना 1-2 घंटे का लेक्चर वो आ रहा है, इधर देखता है कब मैं उठूं, और हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे कि तो मजदूरी में बैठा है, तो फिर भी हम लगे हैं, तो भी योगी नहीं। योगी तो जैसे ही सामने बैठेगा तुरंत उसको वाइब्रेशन आ जाना चाहिए। ये किस क्वालिटी की आत्मा है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। नहीं तो अगर शेर जैसा बच्चा है तो उसके लिए बहुत टाइम है योगी के पास।
चेकिंग करे, ये परख शक्ति क्या हमारे पास है? निर्णय शक्ति। योगियों को तो वैसे बाबा ने बहुत हल्का कर दिया, एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला। ऐसे तो सबसे पहले निर्णय शक्ति योगी के पास होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत सी छोटी मोटी परिस्थितियां हैं, घर परिवार में बहुत सी परिस्थितियां हैं जहां हमको बहुत से डिसीजन लेने होते हैं, तो वहां हम कोशिश करते हैं किन से टैली करें, किन से पूछें। निर्णय यथार्थ नहीं हो पाते, अयथार्थ हो जाते हैं। लेकिन योगी के लिए बहुत अच्छी बात ने गारंटी ली है। क्या बोला है ब्रह्मा के लिए? अगर ये उल्टा करेगा तो मैं क्या कर दूंगा? उल्टा भी कर दूंगा। निर्णय कैसा होगा योगी से? अगर योगी है तो, अगर उससे अनर्थ हो भी गया है तो बाबा ने जिम्मेवारी ले ली। लेकिन फिर भी अगर हम योगी कहलाते हैं तो हमारे निर्णय कैसे होने चाहिए? स्वार्थवश नहीं होने चाहिए। अपना इंटरनल जो अटैचमेंट, लगाव होता है, वो हमारे निर्णयों का आधार बन जाता है। देह अभिमान के आधार से हमारे निर्णय होते हैं, जिसको हम जानते भी हैं श्रीमत ये इजाजत नहीं देती, फिर भी वैसे निर्णय हो जाते हैं। योगी होगा, उसके पास निर्णय शक्ति भी होगी। अगर कारणे अकारणे उससे निर्णय सही ना भी हो पाया तो फिर बाप ने गारंटी ले ली, ये जो उल्टा कर दिया इसको मैं उल्टा कर दूंगा। निर्णय शक्ति। और उसके बाद बाबा ने बताया सामना करने की शक्ति। ये तो कीचड़ में रहने वाली आत्माओं के लिए बहुत भयंकर है। घर गृहस्थ में कितनी ढेर की ढेर परिस्थिति हैं, हम भग भी नहीं सकते। भग सकते हैं? जंगल में जाने की परमिशन भी नहीं दी। कारने कोई घर में परिस्थिति पैदा हुई, किसने शरीर छोड़ दिया, महीनों माथा पटकते रहे, इसको कहेंगे इससे सामना करने की शक्ति है। सामना करने होता है कि यहाँ आत्म दीपक सदा जलता रहे। कोई भी परिस्थिति है उसको साक्षी होके देखें, भागे नहीं, परिस्थिति का सामना करें। क्या बताया बाबा ने? परिस्थिति से भागना नहीं है, परिस्थिति का सामना करना है योग युक्त होके। बाप का सहयोग होगा तो सहज रूप से सामना भी कर ले, नहीं तो माथा महीनों सालों माथा पटकते रहेंगे, ये ऐसा क्यों हो गया, ये अनर्थ हो गया, ऐसी परिस्थिति के बनी। सन्यासी लोग क्या करते हैं? छोड़ छाड़ के जंगल में भाग जाते हैं। बाबा क्या कहता है? परिस्थितियों का सामना करना, वो भी तब संभव है एक योगी जब सदा आत्मिक स्मृति का अभ्यास करता है। तो पहाड़ जैसी परिस्थिति भी उसके लिए क्या हो जाती है? रुई राई, इतना छोटा रूप हो जाता है, क्योंकि बाप का सहयोग उसके साथ। उसका कहा सहयोग की शक्ति। अभी जो सहयोग है ये चट पूंजिया, कोई वैल्यू नहीं है। तन से सहयोगी हो, धन से सहयोगी हो, कोई वैल्यू नहीं है। सच्चा योगी ही सच्चा सहयोगी। अव्यक्तवाणी में बोला, योगी सो सहयोगी। अपने सहयोग को अगर परखना है तो अपने कहां से परखें? अपनी याद से परखें। जब सहयोग नहीं हो पा रहा तो खंडित, कितनी भी उल्टे लटक लो, कोशिश कर लो, बुद्धि लग नहीं सकती बात में। अव्यक्तवाणी बोला है, योगी सो सहयोगी। अगर बहुत बड़ा योगी पावरफुल है, स्वतः ही ड्रामा ऐसा बनेगा। आज वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी सब शक्तियां बाबा की जिम्मेवारी है सफल करने के लिए। आखिरी में बताया कछुआ, विस्तार को संकीर्ण करना। जब चाहें हम अपनी कर्म इंद्रियों से कर्म करें, लेकिन जब बीज रूप अवस्था याद का अभ्यास करें तो उस वक्त समेट लें। ऐसा ना हो कि जो विस्तार कर लिया बुद्धि उसी में जाती रहे। ये है हमारे जीवन में इंटरनल रूप से चेकिंग
कि अगर हम याद के अभ्यासी हैं, पुरुषार्थी हैं, तो निश्चित रूप से कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन यही शक्तियां हैं जो हमारे जीवन में सेफ्टी का आधार हैं। हम बार बार कह रहे हैं हमको स्थूल विनाश से कोई भय नहीं है, क्योंकि उस वक्त एक ऐसे आश्रम में होंगे जहां प्रकृति का कोई भी प्रकोप नहीं होगा, उसकी कोई यहाँ किसी ब्राह्मण को चिंता नहीं। हाँ, वो थोड़ा मोटी बुद्धि हो सकता है, इनमें ऐसे स्पेशल कारोबार खड़े करते कर लिए, जब भूकंप है, बिल्डिंग गिरी, थोड़ा वो उनकी बुद्धि गिरे, बात अलग। मोस्टली ब्राह्मणों को हाँ अटैचमेंट है तो जरूर हिलेगी बुद्धि, उसमें भी हिलेगी, लेकिन उससे पहले जो पर्सनल जीवन में भूकंप और बाढ़ें सामने खड़ी हैं, 63 जन्मों के हिसाब किताब, ये ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए बाबा बीज रूप अवस्था की भी बात नहीं करता, केवल तुम्हारा अभ्यास मात्र, तुम्हारी जो मेहनत है, तुम्हारी मेहनत के आधार से भगवान का सहयोग तुमको प्राप्त होगा, केवल मेहनत। बीज रूप अवस्था की बात नहीं करता, क्योंकि जानते हैं बाबा भी जैसे समय करीब आ रहा है, 16, 17, 18, तो वायुमंडल कैसा होना है, क्योंकि घोर नरक में स्वर्ग की सौगात मिलनी है, तो वायुमंडल कैसा होगा।